नमस्कार बच्चों, मैं जीडी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल सभी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। यदि आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जो उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले उसमें यूज होने वाले जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फॉर्मूला है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को टच करेंगे और उसको बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप लोगों को समझने में, एक्सरसाइज के चैप्टर को, क्वेश्चंस को बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एम्प्टी सेट्स के बारे में कि एम्प्टी सेट्स क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट्स। इसको हिंदी में हम लोग रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको समझते हैं, जो रिक्त समुच्चय क्या होता है, मतलब एम्प्टी सेट्स क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं डेफिनेशंस के माध्यम से। देखिए बाबू, इसका जो डेफिनेशन कहता है कि अ सेट containing no elements a set containing no elements is known as empty set। मतलब एक सेट कोई हो जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय या नल सेट कहेंगे। ठीक है बच्चों, एम्प्टी सेट्स को मतलब इट इज डिनोटेड बाय, मतलब एम्प्टी सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं फाई से। क्या चीज से? फाई से, या फिर हम लोग इसको मतलब खाली ब्रैकेट से, सॉरी, ऑफ, मतलब उस बॉक्स में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फाई से एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको डिटेल में हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई सेट ए है। क्या है? कोई सेट ए है जिसमें क्या है? एक्स एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या है? तो एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर। एक्स कोई नेचुरल नंबर है। क्या है? एक्स कोई नेचुरल नंबर है। एंड एक्स की जो वैल्यू है वो 10 लेस देन एक्स लेस देन 11। ठीक है, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 10 और 11 के बीच में है। तो बताइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है और एक्स कोई नेचुरल नंबर है, और एक्स की जो वैल्यू है वो 10 और 11 के बीच में है। तो बताइए, 10 और 11 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है? होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 10 और 11 खुद एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होता है, जो पूरा संख्या होता है। 10 होगा या 11 होगा, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको x की वैल्यू कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो सेट ए जो है ये क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट, मतलब x की वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे फाई लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से खाली बॉक्स दिखा सकते हैं। ठीक है, खाली बॉक्स दिखा सकते हैं। तो सेट ए में हमारा कोई एलिमेंट्स नहीं है। इसमें बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक सेट हम ले रहे हैं कि कोई सेट टी है,
क्या है, कोई सेट टी है जिसमें आपको एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स एलिमेंट दिया हुआ है, और एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है आपको रियल नंबर में, एक्स की जो वैल्यू है वो कोई रियल नंबर है, और एंड एंड एक्स जो है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -5 है, क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5। तो यहां से हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या वो रियल नंबर है या रियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यदि हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, -5 है, तो यहां पर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर -5। और बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में नंबर सबके बारे में सीखे हैं कि रूट के अंदर में जब कोई नंबर माइनस में होता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जब रूट के अंदर में माइनस में आ जाए तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो यहां पर एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा इमेजिनरी नंबर्स आ रहा है, लेकिन हमको क्या कह रहा था यहाँ पे, एक्स का वैल्यू कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो हमारा रियल नंबर तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, इमेजिनरी नंबर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो टी है वो टी कोई सेट क्या हो जाएगा, फाइव, मतलब खाली बॉक्स हमको मिलेगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर फाइव लिख देंगे। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, आप धैर्य रखिए। ठीक है, और आगे समझते हैं दूसरा फॉर्मूला, सिंगल टोन सेट, सिंगल टोन सेट। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं एकल, एकल समुच्चय, समुच्चय। यहां पर आपको नाम से ही स्पष्ट पता चल रहा होगा कि एकल समुच्चय मतलब एक सेट, एक एक एलिमेंट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट्स होना चाहिए। इसका डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन होता है, कहता है अ सेट, अ सेट contain, a set contains exactly, exactly one element, elements is known as, is known as singleton set, set मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट हो, वन एलिमेंट हो, वो सेट हमारा सिंगलटोन सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा कि एग्जांपल में कोई सेट है जिसमें ए एलिमेंट है, तो यहां पर क्या है, हमको इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे हमने कहा कि -2, तो यहां पर इस सेट में कितना एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये सिंगल टोन एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे हमने कहा कि 5, तो 5 जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल टोन सेट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, डॉट 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 etc। ठीक है, तो एम्प्टी सेट्स क्या होता है, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, एम्प्टी सेट्स को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सिंगल टोन सेट्स क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ कितना हो, एक एलिमेंट्स हो, तो वो सिंगल टोन सेट कहलाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे समझते हैं हम लोग फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, क्या होता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे फाइनाइट सेट्स के बारे में। फाइनाइट सेट्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमित, परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। डेफिनेशन बहुत ही आसान है इसका। ठीक है, डेफिनेशन से आप तो पूरे डिटेल में इसको समझ ही जाइएगा। कहता है if the number
if the number of elements if the number of elements can be counted if the number of elements can be counted of a set। देखिए बच्चों, यहां पर क्या रहा है कि यदि हम किसी भी सेट्स के उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, मतलब गिन सकते हैं, तो देन दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट्स। ठीक है, तब उस सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, मतलब परिमित सेट कहेंगे। यदि कोई भी सेट्स जिसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड ऑफ अ सेट, देन दैट सेट इज नोन एज फाइनाइट सेट्स। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि कोई सेट ए है जिसमें हम कह रहे हैं कि x एलिमेंट है सच दैट x क्या है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। तो बताइए बच्चों, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7 से छोटा आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर x सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, कोई सेट सी है, इसमें क्या कह रहा है कि x एलिमेंट है सच दैट x क्या है? x इज अ vowels in इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो सेट सी है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है? तो x एक वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के टोटल 5 वोवेल्स होते हैं, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो सकता है किसका? तो ईटीसी कर देते हैं, ये फाइनाइट सेट्स का हो सकता है। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। चलिए समझते हैं हम लोग इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। फाइनाइट सेट्स तो समझ गए हैं, अब समझेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग बोलते हैं अपरिमित समुच्च। क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्च बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से समझ जाएंगे पूरे डिटेल में हम लोग। कहता है इसका डेफिनेशन, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स cannot be counted if the number of elements cannot be counted of a set then that set is known as infinite set। फाइनाइट सेट्स मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल हो सकता है इसका कि कोई सेट मान लीजिए ए है जिसमें क्या है? x एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताइए बच्चों, यदि कोई सेट x है और वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर, तो क्या नेचुरल नंबर्स हम लोग पूरा नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हैं?
आप कहेंगे नहीं सर, नेचुरल नंबर बहुत ही ज्यादा तक हो सकता है जिसको हम लोग अभी तक जानते भी नहीं हैं। हम क्या, हमसे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस इस चीज को नहीं जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहां तक जा सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम कह रहे हैं कि कोई सेट P है और क्या है, उसमें x एलिमेंट है सच दैट x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से। ठीक है, तो जब कोई सेट हो और वो क्या हो, होल नंबर का सेट होगा, तो होल नंबर हम लोग कहां तक जाएगा उसको हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि होल नंबर इंफिनिटी तक होता है, ETC। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से तो ये उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं उसको आप लोग पूरे डिटेल में समझ गए होंगे। जैसे फाइनाइट सेट्स होता है जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट्स होता है, और जिसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं इक्वल सेट्स को, कि इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बराबर समुच्च। क्या बोलते हैं, बराबर समुच्च, इक्वल सेट्स। डेफिनेशन से समझते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। ठीक है, जो इक्वल सेट किसको कहते हैं, तो कहता है इसका डेफिनेशन कि टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equals. Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equals to B। मतलब टू सेट्स ए और बी को हम लोग इक्वल से तब कहेंगे जब उन दोनों सेट्स में क्या होगा कि सेम एलिमेंट्स हो। एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल से आप समझते हैं इस चीज को। जैसे हमने कहा कि एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, और दूसरा सेट है बी जिसमें है 2 और 1। ठीक है, यहां पर ये दोनों सेट्स क्या इक्वल सेट है, तो बिल्कुल इक्वल सेट है। इसमें भी 1 और 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 और 1, मतलब इसमें 1 2 एलिमेंट है और इसमें भी 1 2 एलिमेंट्स, बस पोजीशन चेंज है। पोजीशन चेंज होगा उससे कोई बहस नहीं है। यदि सेट ए में और सेट बी में एलिमेंट सेम हो, इसमें भी 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो उस कंडीशन में वो सेट जो होगा वो इक्वल सेट होगा। तो उसको कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी, मतलब आप दोनों क्या है, आप दोनों इक्वल सेट है। ठीक है बच्चों, जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए कि हम कह रहे हैं कि कोई सेट एम है, क्या है, एम है, उसमें एलिमेंट्स है आपको ए बी सी, और दूसरा एलिमेंट सेट है एन, दूसरा सेट क्या है, एन है, और उसमें क्या है, उसमें ए है सी है और बी है। कि क्या ये दोनों इक्वल सेट्स है, तो बिल्कुल इक्वल सेट्स है, क्योंकि इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है, और सिर्फ पोजीशन चेंज है। एलिमेंट सेम है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है ना दोनों में जी, तो दोनों में सेम एलिमेंट्स होगा, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि दोनों सेट्स मतलब m इक्वल्स टू n है, वो दोनों सेट्स इक्वल्स है। ठीक है, ये क्या सेट्स हो जाएंगे, ये हमारा इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल सेट्स है। ठीक है, उस सेट्स को हम कह सकते हैं कि वो इक्वल सेट होगा यदि ए और बी या उससे ज्यादा भी सेट्स हो सकता है,
जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो उस सेट्स को हम लोग इक्वल सेट्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समतुल्य, समतुल्य समुच्चय। क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। इसका डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन से आप लोग पूरे डिटेल में इस चीज को समझ जाइएगा कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है। इफ द नंबर ऑफ if the number of elements if the number of elements of if the number of elements of two or more sets will be same, then these are called equivalent set, equivalent set, ठीक है। यदि दो और दो से अधिक सेट्स में एलिमेंट्स की संख्या सेम हो, मतलब जितना एलिमेंट्स सेट ए में होगा उतना ही सेट बी में होगा, तो वो सेट्स क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल से आप लोग पूरे इस चीज को समझ जाइएगा डिटेल में। जैसे कोई सेट ए है जिसमें क्या है? तो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। कोई सेट बी है, इसमें क्या है? ए है, बी है और सी है, ठीक है। कोई सेट सी है, इसमें क्या है? मान लीजिए इसमें 9 है, मौ है और क है, ठीक है। तो सेट ए जो है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? आप क्या कहिएगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 3 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ सेट बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 3 है। सेट सी में क्या है? इसमें भी 3 एलिमेंट्स है ना जी। मतलब ए बी सी तीनों में क्या है? एलिमेंट्स की संख्या सेम है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है ना जी। तो यदि कोई सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? सेम हो, उस सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। मतलब यहां पर क्या कह सकते हैं कि सेट ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो यहां पर सेट ए बी सी जो है वो क्या है बच्चों? वो इक्विवेलेंट सेट्स है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। इक्वल सेट्स जिसमें सेम एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो वो इक्वल सेट्स होगा। और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी सेम, मतलब इसमें एलिमेंट्स की संख्या सेम होना चाहिए, इसमें एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। यही डिफरेंस है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में। तो यहां पर हम एक पॉइंट्स कह सकते हैं, इसको नोट कर लिए हैं आप लोग। तो मेरे मिटाने से पहले आप लोग नोट कर लिया कीजिए, ठीक है बच्चों। जैसे नोट्स में हम कह सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट्स
आर इक्विवेलेंट, but every equivalent set need not be equal set। ठीक है, मतलब सभी इक्वल सेट्स एक इक्विवेलेंट सेट्स हो सकता है, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा, तो इक्वल सेट्स होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये नोट्स है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स का, फटाफट नोट कीजिए आप लोग। बच्चों अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरी को समझ लिया है, तो उस पर बेस हम लोग एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि इज इट एन एम्प्टी सेट, क्या यह एक एम्प्टी सेट है। जैसे हमको दिया हुआ है कि सेट ए है जिसमें x एलिमेंट है और x क्या है, सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर, क्या है, x जो है एक ओड नेचुरल नंबर का सेट है, एंड x इज डिविजिबल बाय 2, और x क्या है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ए कोई सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x एलिमेंट सच दैट x क्या है, x इज अ ओड नंबर, है ना जी, ओड नंबर का सेट है, और वो कह रहा है कि x जो है डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 से होना चाहिए, मतलब x जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बाबू ये बताइए कि ओड नंबर जो होता है, ओड नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो वो होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा, 9 होगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, चलता रहेगा। तो बताइए ये तो हो गया ओड नेचुरल नंबर्स, इसको यदि हम 2 से डिविजिबल करेंगे तो क्या ये डिवाइड है, इसको यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो सेट ए में क्या x की कोई वैल्यू हमको प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर, तो ये बिल्कुल खाली बॉक्स हमको मिलेगा, क्योंकि ओड नेचुरल नंबर्स जो होता है वो कभी 2 से डिविजिबल नहीं है, और वो कह रहा है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमको कोई सेट प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सेट ए एक एम्प्टी सेट है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यस इट इज एन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब यह एक एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एस एक सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स कोई नेचुरल नंबर है, और क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 हमको दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि x का वैल्यू क्या है, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आप देखिए यहाँ से हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, आप लोग क्लास 7 से ही इस चीज को सीखते आ रहे हैं कि यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे इक्वल्स टू के इस साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 2x बचेगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2x इक्वल्स टू क्या हो रहा है, ये 3 बच रहा है, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ से हम जो x को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 आएगा। तो बताइए बाबू 3/2 क्या बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में, तो आप कहेंगे नहीं सर, 3/2 नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो सेट एस जो है एस, क्या इसमें कोई एलिमेंट्स आएगा, तो नहीं, तो ये बिल्कुल खाली सेट बनेगा। तो सेट एस भी एक क्या बन गया,
एम्प्टी सेट्स है, इट इज एम्प्टी सेट आंसर। ठीक है, इस पे बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, अभी तो सिर्फ हम ये थ्योरी जितना पढ़े हैं उस पे बेस एक दो क्वेश्चंस ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेट ए है जिसमें सेट ऑफ ऑल लेटर्स वर्ड अलोई, यहाँ पर अलोई जो है इसके सभी लेटर्स का जो है सेट ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेट ए में हमको क्या क्या एलिमेंट्स मिलेगा, तो सेट ए में अलोई जो होगा तो क्या मिलेगा, ए आएगा, फिर एल दो बार है तो सिर्फ एक बार हम लिखेंगे एल होगा, फिर क्या आ जाएगा तो ओ आ जाएगा, फिर क्या आएगा वाई आएगा, आएगा ना जी। तो ये सेट ए जो है अलोई जो वर्ड्स दिया गया है इसके सभी लेटर्स का सेट बन गया। ठीक है, अब क्या दिया है, सेट बी दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये लोयल जो है लोयल वर्ड्स का एक सेट बना है जो सेट बी में है। तो क्या क्या आएगा हमारा सेट बी में, एक एल आएगा, फिर क्या आएगा ओ आएगा, वाई आएगा, ठीक है, और ए आएगा। ठीक है, तो यहां पर सेट ए में टोटल 4 एलिमेंट्स है, क्या क्या है, एल ए है, एल है, ओ है और वाई है, और सेट बी में भी एल है, ओ है, वाई है और ए है। यहां पर आप देखिएगा तो पोजीशन चेंज है लेकिन एलिमेंट्स दोनों में क्या है, इक्वल है, मतलब सेम है ना जी। तो जब दोनों का एलिमेंट सेम होता है तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं कि वो दोनों सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स होता है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू बी। इस चीज सब इस पे बेस क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अभी तो सिर्फ हम क्या लिए हैं इस पे शॉर्ट बेस में एक दो क्वेश्चंस उठाए। ठीक है, चलिए, तो ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि सेट ए जो है कोई सेट ऑफ ऑल लेटर्स अलोई का, और सेट बी जो है सेट ऑफ ऑल लेटर्स लोएल का, और सो दैट इक्वल सेट। तो हम यहाँ पर प्रूव कर दे कि ए और बी एक इक्वल सेट्स है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बता दीजिए कि क्लास 11 की पूरी तैयारी आपको सभी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी और इस पर क्लास 11 की तैयारी स्टार्ट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।